क्या मामला है ललन जी, क्या तेलावेली कर रहे हैं सीएम साहब के साथ? सीएम साहब को तो विचार करना चाहिए। पिछली बार बोले थे कि राजद के साथ अगर सरकार बनानी पड़ेगी तो डाक बंगला पे पान की दुकान कर लेंगे। दिखाऊं वीडियो? दूं क्या? आपके पास है या मैं दूं? आप पूछ लीजिए ना कि कब खोलेंगे पान की दुकान, जगह देख रहे हैं क्या? उन्होंने कहा था कि मैं ही सर्जन हूँ, नीतीश के पेट में कहाँ कहाँ दांत है सर्जरी करके मैं निकाल दूंगा, मैं वो सर्जन हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज़। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। देखिए, बीजेपी अब एक बार फिर से सीएम नीतीश पर हमलावर है और ललन सिंह के बहाने सीएम नीतीश पर वो हमला कर रही है। दरअसल जो पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी के नेता हैं जीवेश मिश्रा, उन्होंने एक बार फिर ललन सिंह पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ललन सिंह कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिस वजह से सीएम नीतीश के साथ कुछ अलग ही चीज़ें हो रही हैं। दूसरा चीज़, उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, क्योंकि नीतीश कुमार पर लगातार से सवाल उठ रहे हैं। कभी मेमोरी लॉस को लेकर सवाल उठता है, कभी कहा जाता है उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। तो एक बार फिर से जीवेश मिश्रा जो हैं, उन्होंने कहा है कि जो ललन सिंह हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सीएम नीतीश के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने कहा था कि अगर राजद के साथ सरकार बनानी पड़ती है तो उससे अच्छा है कि मैं डाक बंगला के पास एक पान की दुकान खोल लूँगा। ये ललन सिंह का बयान था जो कि जीवेश मिश्रा कह रहे हैं, जिस पे कटाक्ष करते हुए जीवेश मिश्रा ने कहा कि अब ललन सिंह से पूछा जाए कि डाक बंगला पर पान की दुकान वो कब खोलने वाले हैं। इस तरह के बयान जीवेश मिश्रा दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आप भी सुनिए। क्या मामला है ललन जी, क्या तेलावेली कर रहे हैं सीएम साहब के साथ? सीएम साहब को तो विचार करना चाहिए। और इधर जो सीएम साहब का बयान आ रहा है, कभी खुद ही कहते हैं गृह मंत्री को फ़ोन लगाओ, कभी खुद ही कहते हैं मुख्यमंत्री अरे ये सब फालतू है। तो ये क्या मामला है, इसको तो गंभीरतापूर्वक देखनी चाहिए। आजकल उनका चित्त विचलित रहता है, मन खोया पाया जैसा रहता है, कहीं ना कहीं भूलने की बीमारी हो गई है। तो कोई न कोई आदमी उनको गुप्त रूप से टॉर्चर कर रहा है। और ललन जी ने तो बहुत पहले कहा था, दांत पीस पीस कर कहा था। वो वीडियो है आप लोगों के पास कि नहीं, या मैं दिखाऊं? उन्होंने कहा था कि मैं ही सर्जन हूँ, नीतीश के पेट में कहाँ कहाँ दांत है सर्जरी करके मैं निकाल दूंगा, मैं वो सर्जन हूँ। तो नीतीश जी पर तो स्वाभाविक रूप से आज के दिन में जो धीरे धीरे नीतीश जी की जो हालत हो रही है, उसके कारण ललन जी पर लोगों का संदेह जा रहा है। लेकिन हम लोग क्यों संदेह करेंगे? हमारा कोई मतलब नहीं है संदेह करने का। अरुण बाबू उनके साथ लंबे समय तक रहे हैं। अरुण बाबू ने कहा है तो कहीं ना कहीं कोई बात गोपनीय वो जानते होंगे, इस नाते उन्होंने एक बात कही है तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि वो लंबे समय तक जदयू में रहे हैं, वो जदयू से सांसद भी रहे हैं। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो ये चिंता का विषय है। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस हो रहा है? आपको नहीं लग रहा है क्या? आप जब सवाल करते हैं तो आपको नहीं लग रहा है क्या? सुबह बोलते हैं, शाम को पूछते हैं क्या हो रहा है, तो ये तो आपको भी लग ही रहा है ना। ये तो पूरे देश को लग रहा है, पूरे बिहार की महान जनता को इस समय लग रहा है। रिप्लेसमेंट चाहिए सीएम का। ठीक नहीं चल रहे हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। जदयू के केयर टेकर हैं, वो अपनी बात पर टिकते नहीं हैं, वो गंभीर पॉलिटिशियन नहीं हैं। वो एक बार बोले थे कि नीतीश जी की पेट का दांत हम निकालेंगे, हम सर्जन हैं। दूसरी बार बोले थे कि राजद के साथ अगर सरकार बनानी पड़ेगी तो डाक बंगला पे पान की दुकान कर लेंगे। दिखाऊं वीडियो? दूं क्या? आपके पास है या मैं दूं? आप पूछ लीजिए ना कि कब खोलेंगे पान की दुकान, जगह देख रहे हैं क्या? नीतीश जी तो बना लिए राजद के साथ सरकार। सुना आपने जीवेश मिश्रा का सीधा सीधा ललन सिंह पर आरोप है कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। नीतीश कुमार ने राजद के साथ सरकार भी बना ली, लेकिन अभी तक ललन सिंह ने पान की दुकान नहीं खोली। इस तरह का हमला कर रहे हैं जीवेश मिश्रा। आपको ये भी बता दें कि लगातार नीतीश कुमार को लेकर सवाल हो रहे हैं कि वो मेमोरी लॉस हैं, वो चीज़ें भूल जाते हैं, जो कहना होता है वो कहते नहीं है, जो करना होता है वो करते नहीं है। प्रशांत किशोर ने भी सवाल उठाया था। प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि नीतीश कुमार पर अब उम्र का असर होने लगा है। लगातार एक तरफ बीजेपी नेता है, एक तरफ प्रशांत किशोर हैं, लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। ललन सिंह के बहाने भी हमला किया जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है ये कब और कहाँ जाकर खत्म होती है। आप देखते रहिए एसडी न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।